Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Varman. This is 35th lecture in the series and all these videos are time stamped so you can directly jump to a particular problem. लास्ट ये हमारा आज का प्रॉब्लम है और आज के प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले लास्ट वाले वीडियो यानी कि 34th वीडियो में दो तीन प्रॉब्लम में माइनर मिस्टेक्स के कारण फाइनल रिजल्ट जो है वो गलत आ गया था। उसका जो पीडीएफ में सही सॉल्यूशन था वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्टेड है। ऑल्दो जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें मैं मार्क कर दिया था कि यहाँ पे ये गलती है, तो जो लोग फॉलो करे होंगे वो लोग ये समझ गए होंगे कि उसको सही कैसे करना है और वो कुछ लोग तो कर भी चुके होंगे। तो ये चीज़ है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम उन सारे जो गलती है उसको देख लेंगे और चूंकि वो ऑलरेडी ग्रुप में डाला गया है सॉल्यूशन और हम लास्ट वीडियो में पूरा अप्रोच डिस्कस करें हैं, तो अभी हम सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम मतलब रिजल्ट को ही सिर्फ देखेंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खर्च नहीं हो और हम लोग आज के प्रॉब्लम पे टाइम दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 1983 प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन जो पिछले वीडियो में जैसे चला था एकदम वैसे ही है। हम लोग y को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिए थे और इसको पूरे टर्म को सब्सटीट्यूट कर लिए थे और सब कुछ ठीक है। लास्ट स्टेज में देखिए बहुत माइनर अलजेब्रा का मिस्टेक है। यहाँ पे जब हम लोग रूट y/4 जब कॉमन लिए तो ये जो 3 था ये 3 यहाँ पे नहीं आया और उस कारण से हमारा रिजल्ट ये आ गया जो कि गलत है। उसी को रेक्टिफाई करके हम दूसरे कलर से लिख दिए हैं कि जब अंडर रूट y/4 जब लेंगे तो y/3 आएगा और सिंपल अलजेब्रा करेंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि एकदम सही है। अगले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अगले प्रॉब्लम में जो गलती था हम एकदम गलती पे ही चलते हैं। हम लोग सब्सटीट्यूशन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए x इक्वल टू साइन थीटा करे थे और उसके बाद सिंपल जो स्टेप्स है वो फॉलो करे। ये सब्सटीट्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये आपको हर एक जगह काम देगा। तो इसको हम यूज करें और हमारा गलती जो है वो ये सब ठीक था। लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि अच्छा इस वाले में गलती वगैरह कुछ नहीं हुआ था। जो हम बोले कि 2-3 प्रॉब्लम में माइनर मिस्टेक्स और 1-2 प्रॉब्लम में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि यहां पे क्या था, इस टर्म को और इस टर्म को रेशनलाइज करना था और एक साथ करना था, बस इतना ही करना था। तो हम इस दोनों को रेशनलाइज करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट ये आ गया जो कि एकदम सही है। तो इसमें गलती नहीं था, बस सिंप्लीफाई करना था 1-2 स्टेप। तो अगर आप यहां भी अगर छोड़ रहे हैं तो वो बहुत गलत नहीं माना जाएगा। ऑल्दो अगर आप आंसर को मैच कराना चाहते हैं तो उस केस के लिए आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या हुआ था। सिंप्लीफिकेशन हमको पता है, सब्स्टिट्यूशन जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम एक्स को ए सेक थीटा लेते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके आगे चलते गए। इसमें हम ओवर सिंप्लीफाई कर दिए थे। जैसे इसमें क्या है, रिजल्ट को हमको इसी लेवल पे छोड़ना है, यहां तक लाके और tan थीटा का वैल्यू डाल देना है। जो tan थीटा का वैल्यू हमको यहां से ये मिल रहा था, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई कर दिए और ये रिजल्ट एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक और अंतर क्या था, यहाँ पे सेक इनवर्स के फॉर्मेट में है, हमारा रिजल्ट साइन इनवर्स के फॉर्मेट में है। तो वो कोई सिंपल उसको हम आराम से कर सकते हैं। सेक को हम लोग कॉस लिख सकते थे और कॉस से हम साइन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर, देख लीजिए आगे करा भी हुआ है। तो हम इसको कलर चेंज कर दिए और पिछले पेज पे एज इट इज वहां से शुरू करें और उसके बाद हम tan थीटा के बाद tan थीटा का वैल्यू रखें और उसको सिंप्लीफाई करें, हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इसमें एक चीज हम अंतर क्या आया होगा कि हम सेक इनवर्स एक्स को यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिखे और जब भी सेक से कॉस में जाता है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो फ्लिप हो जाता है। यहाँ पे x अपॉन ए है, ये a अपॉन एक्स है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये π/2 हमारे कांस्टेंट के साथ मिलके ये बन जाता है। तो अगर आइडियलाइज फॉर्म की बात करें तो अगर ये c है तो इसको c1 बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं समझा हो जस्ट इन केस, तो उस केस में ये समझिए कि ये c1 में ये π/2 ऐड हुआ और उस π/2 को मिलने के कारण ये कांस्टेंट चेंज हो गया
और ये चीज बुक में या फिर कहीं पे बोला नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन हुआ यहाँ पे यही है। सेक साइन इनवर्स एक्स को जब कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करें या कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में, तो वो इसी तरीके से चेंज करते हैं। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। इस वाले में एक मिस्टेक बहुत ही सिली हुआ था, इसमें tan के पावर में कुछ गलती हुआ था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वही है? नहीं, इसमें भी वो नहीं हुआ था, उस आगे वाले प्रॉब्लम में tan के पावर में गलती हुआ था। इस वाले में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3 है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका पावर 3/2 लिख सकते हैं। और अगर इसमें हम इसको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, और दोनों डिवाइड होने के बाद 3/2 माइनस 1 यानी हाफ, यानी कि रूट बचता। तो हम सब कुछ सही लिखे, बस इसमें रूट लगाना मिस कर दिए, तो हमारा रिजल्ट एकदम सेम आया था, इसमें रूट मिसिंग था। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें रूट लगा देंगे, हमारा रिजल्ट सही होगा। ऑल्दो इतना गलती नहीं होना चाहिए था, हो सकता है उस डे में जब रिकॉर्डिंग करे तो और मतलब कुछ दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम रहा हो, हमें याद नहीं है। बट ये सब चीज़ बहुत माइनर है और इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है अगर हम थोड़ा सिंसियरली अप्रोच करें तो। हाँ, यहाँ पे पावर में मिस्टेक हुआ था। हुआ ये था कि हम लोग जब डेरिवेटिव dx को d थीटा में कन्वर्ट करे थे, तो यहाँ पे dx जो था, dx से जब हम d थीटा में आए थे, तो d थीटा का जो मल्टीप्लायर था उसको हम यूज ही नहीं करे थे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए, इस टर्म को कन्वर्ट कर दिए, लेकिन dx को d थीटा लिखे तो वहां पे 2 sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, जो हम नहीं लिखे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें, हमारा रिजल्ट अलग आ गया। जबकि अगर हम उस सब्स्टिट्यूशन को सही तरीके से, ये पूरा फाइनल रिजल्ट ले आए थे और ये पूरा गलत हो गया था, हम इसको सही रिजल्ट यहां से करते हैं, तो ये वही प्रॉब्लम है। और अगर dx को अगर हम यहाँ पे 2 sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करना मिस कर दिए, लेकिन ये देख रहे हैं फ्रेश सॉल्यूशन है, और इसको हम 2 sec स्क्वायर थीटा जब डालेंगे तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट पिछले वाले प्रॉब्लम से ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जब cos क्यू थीटा और साइन 6 थीटा बना, हम cos स्क्वायर थीटा लिख के इसको cos, जब भी cos का पावर ऑड होता है या साइन का पावर ऑड होता है तो दूसरे वाले को लेते हैं। जैसे अगर cos का पावर 3 है तो हम साइन को अपना वेरिएबल लेंगे, क्योंकि एक cos बच जाएगा या एक साइन बच जाएगा और दूसरा को हम कन्वर्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कर लेंगे, तो वही हम करे हैं। तो इसको देखिए, ये ज़्यादा इजी है पिछले वाले से। हम पिछले वाले में 3 पेज में करे थे, इस वाले में देखिए 2 ही पेज में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने से मतलब नहीं है, हमारा स्टेप भी बहुत सिंपल है। हमको पहले ही 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अपॉन 6 dy आ गया, ये सिंपल अल्जेब्रिक फॉर्मेट में आ गया। y का वैल्यू आया, y का वैल्यू जो है हम वहां से पिक करें, y जो है वो साइन थीटा लिए, तो साइन थीटा का वैल्यू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। थोड़ा सा अलजेब्रा करें और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो यही सब माइनर मिस्टेक्स था जिसके कारण से हमारा रिजल्ट वेरी कर गया था। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यहाँ के बाद सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसीलिए यहाँ रिजल्ट नहीं लिखा गया है। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना है, 1-2 स्टेप, तो ये रिजल्ट फाइनल है। और सिंपल अलजेब्रा है, इसमें कैलकुलस का कुछ नहीं था। वहां पे देखिए एक डेरिवेटिव हम गलत लिए और इसके कारण से सारा हमारा रिजल्ट गलत आ गया। जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता है उस केस में ये छोटा छोटा चीज़ का ध्यान हमको और ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें अगर ध्यान नहीं रखे तो हमारा रिजल्ट बहुत वेरी कर जाएगा और फिर उसको हम रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में गलती क्या हुआ था? हाँ, कुछ ही गलती नहीं हुआ था। यहाँ पे हम होमवर्क दिए हुए हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है। अगर आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसमें थोड़ा रिजल्ट में, मतलब अगर बुक वाला रिजल्ट मैच कराना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो आ जाएगा। और ये एकदम सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। बस इसको हम लोग 1-2 स्टेप आगे करें। इसमें आप देख सकते हैं नीचे में x 9 है और x है, यहाँ पे 27x क्यू है, तो यहाँ पे 9x कॉमन आ जाएगा दोनों में से। यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, यानी कि बेसिकली 3/2 हो जाएगा ये, अगर रूट को हम बाहर करें तो इसमें से रूट अंडर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। वही चीज हम करे हैं,
यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिए और नीचे वाले को रैशनलाइज करें, और रैशनलाइज करके कॉमन लेके रैशनलाइज कर सकते हैं या पहले ही रैशनलाइज कर सकते हैं, दोनों ही वन एंड द सेम है, रिजल्ट एकदम सेम आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आया, और ये हमारे पिछले वीडियो का जो था वो पूरा रेक्टिफिकेशन हो गया। अब हम लोग जो है आज वाले वीडियो पे चलते हैं, और आज वाले प्रॉब्लम में मेन फंडा सब्सटीट्यूशन का है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी अगर हमारे जो हमारा जो इंटीग्रांड का जो टर्म है उसमें अगर अलग अलग तरह का पावर हो, तो उसमें हम ध्यान ये रखते हैं, जैसे देखिए अगर यहाँ पे रूट एक्स है यानी एक्स का पावर 1/2 और यहाँ पे एक्स का पावर 3/4, तो अगर जैसे एल्जेब्रिक टर्म का पावर अलग अलग टाइप का हो, तो हमारा मेन मोटो हमारा अप्रोच हमारा वही है कि हम चाहेंगे रूट से फ्री होना, क्योंकि रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट है उससे हम फ्री होना चाहते हैं। तो अब इस तरह के सिचुएशन में हम जो x का पावर है उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है और 4 है, 2 4 का अगर एलसीएम देखें तो वो 4 आएगा। तो हम क्या सपोज करेंगे, हम अपने वेरिएबल जो लेंगे, लेट x इज इक्वल टू t4 लेंगे, और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4t³ dt। अब सारे टर्म को t में कन्वर्ट कीजिए, तो अगर इसमें रूट अगर x है तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली t², और यहाँ पे x³ है, x³ क्या हो जाएगा 12th पावर हो जाएगा, और उसका फोर्थ रूट, ऐसे अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फोर्थ रूट एक स्टेप लिख लेते हैं, t12 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx क्या है 4t² dt। अब देखिए ये हो क्या रहा है, अगर ये फोर्थ रूट है तो ये 1/4 आएगा, ये 12 में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। ऊपर में क्या, इस 4 को बाहर ले लेते हैं, ऊपर में आ गया t5, नीचे में आ गया t³ प्लस 1 dt। अब हमारा प्रॉब्लम ये एकदम सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया कि ऊपर में अगर पावर ज्यादा हो और नीचे पावर कम हो, तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करके हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करें t5 को t³ प्लस 1 से, इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो ये 1 है, ये 2 जैसा लग रहा है, ये 1 है, तो इसको अगर डिवाइड करें तो t² करेंगे तो क्या हो जाएगा t5, ये 5 हो जाएगा, प्लस t², और यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस t²। और इसके बाद अगर हम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ t³ है और यहाँ t² है, तो हम इसको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, अगर इसको हम लोग क्या थे, रिमाइंडर थ्योरम सीखे हुए हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि t² इंटू t³ प्लस 1 और माइनस t²। वैसे कॉमन सेंस से भी अगर देखें, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो t5 प्लस t² माइनस t², तो हम वो कर सकते थे। लेकिन अगर हमको मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा, तो हमको पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे यही चीज करते हैं, t² t³ प्लस 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय t³ प्लस 1 dt। अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो 4, ये इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा t² dt माइनस 4 t², और नीचे में क्या हो जाएगा t³ प्लस 1 dt। देखिए हमारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो रहा है, ये t³ है और यहाँ t² है, इसका मतलब इस पूरे टर्म को y माने तो हमको dy मिल जाएगा, लेकिन यहाँ t³ को डेरिवेटिव लेंगे तो 3t² आएगा, तो हम यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसा हुआ। अब देखिए इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, हम एक बार रीराइट कर लेते हैं कि हमारा जो वहां पे था उसको एज इट इज लिख लेते हैं, t² dt माइनस 4/3 3t², नीचे में क्या है t³ प्लस 1 dt। एक बार पीछे देख लीजिए, एग्जैक्टली यही है। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4t³ माइनस 4/3। अगर हम चाहे तो इसको y मान लेते हैं, मतलब पता नहीं, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए, ऑल्दो हम ये डाउट करेंगे कि अब ये सब्स्टिट्यूशन आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मोटो है सिखाना, तो हम सारा स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में dy
ऊपर में dy और नीचे में क्या हो जाएगा y। तो ये सिंपली हो जाएगा ln y जो कि है ln टी क्यू प्लस 1। हम इसको यहां लिख देते हैं ln मॉड टी क्यू प्लस 1। मॉड लिखने के इसके बारे में हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। ये मॉड अगर हमारा अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है, यानी कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, कोई ऐसा टर्म जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड लिखे या ना लिखे हो रिजल्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि 1 प्लस टी क्यूब निगेटिव हो सकता है, टी का वैल्यू -2 डालिए आप, निगेटिव आ जाएगा, -1 डालेंगे 0 आ जाएगा, तो उस केस में हमको मॉड लिखना जरूरी हो जाता है। अब इसमें से हम दोनों में अगर देखें तो दोनों में से 4/3 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया टी क्यू माइनस ln मॉड टी क्यू प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस 3। इसको हम चाहे तो हम ब्रैकेट लेते भी, नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टी का वैल्यू अब क्या है, अगर टी का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, यहां से नहीं यहां से, टी जो है हमारा x4 x इज इक्वल टू t4 है, यानी कि x हमारा है t का पावर 4, तो t हो जाएगा x का पावर 1/4। अब t क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x का पावर 3/4 माइनस ln मॉड, ये भी हो जाएगा x का पावर 3/4 प्लस 1 प्लस सी। हमारा रिजल्ट ये आ गया। लेकिन अगर हम बुक वाले अगर रिजल्ट को देखें तो बुक जो है क्लासिकल फॉर्मेट को फॉलो करता है, और क्लासिकल फॉर्मेट में लिखने का तरीका ये होता है, 4th रूट एक्स क्यूब माइनस ln मॉड 4th रूट एक्स क्यूब प्लस 1 मॉड प्लस सी। आपको जो अच्छा लगे आप दोनों को ही लिख सकते हैं, और दोनों ही सही रिजल्ट है, एकदम सही रिजल्ट है, कोई ये नहीं है। आंसर बुक में हो सकता है इस फॉर्मेट में दिया हो आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, और अच्छा प्रॉब्लम इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि रूट एक्स प्लस 1 को हम किसी तरीके से अगर सब्सटीट्यूट कर पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक चीज हम जो सबसे आसानी से पहला फर्स्ट लेवल का सब्सटीट्यूशन ये कर सकते हैं कि रूट एक्स प्लस 1 और -1 प्लस 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर मतलब अगर रूट से फ्री हो रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, नीचे वाला टर्म को कॉम्पैक्ट करेंगे और ऊपर वाले टर्म से को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर हम फ्री नहीं हो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिंगल टर्म में आ जाए सब चीज। तो देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखे -1 dx, तो ये क्या हो गया dx प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट x प्लस 1 -1, और dx ऑब्वियसली बिना dx के हमारा इंटीग्रेशन अधूरा हो जाएगा। अब देखिए ये तो सिंपल x आ जाएगा यहां से, इसको अगर देखें तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 -1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, सिंपल डेरिवेटिव ले रहे हैं, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, dx। अब हम dx का वैल्यू निकालें अगर, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 dy, और यहां से अगर रूट एक्स का वैल्यू निकालें रूट एक्स प्लस 1 का, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1, यानी कि इसको अगर लिखे तो 2y प्लस 1 dy। देखिए दिखने में कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर दिए और जब हमारा फॉर्मेट सब एल्जेब्रिक फॉर्मेट में आ गया तो हमारा प्रॉब्लम एकदम विजिबल हो गया और बहुत दिखने लगा। इसको हम लिखेंगे क्या, सिंपली x प्लस 2, और यहां से क्या आ जाएगा 2y प्लस 1, और यहां पे नीचे में क्या आ जाएगा y और dy। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये सॉरी इसको 4 ही लिख लेते हैं 4, और ये क्या हो जाएगा y अपॉन y, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन वाई। इसको अगर लिख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, एक स्टेप हम इस पे दे देते हैं, इसको लिखेंगे तो x प्लस 4 dx प्लस 4 1 अपॉन वाई dy। ठीक है, इसको अगले स्टेज में लेके चलते हैं, या चलिए लेके चलते हैं, कोई नहीं। तो x प्लस 4, पीछे एक बार देख लेते हैं, डी, ये dx नहीं है dy है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, dy है ये, सॉरी। तो ये है dy प्लस
4 बाहर में इसमें भी है, 4 सही है, 1/y, 4 इंटीग्रेशन 1/y dy। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 4y प्लस 4ln mod y प्लस c। हम y क्या लिए हैं, y है अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अब माइनस वन, तो ये x हो गया प्लस 4 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन और प्लस 4 ln अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस सी। अगर कहें तो हमारा रिजल्ट ये आ गया है, लेकिन ये बुक में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और उसका सिंपल रीजन है कि हम कांस्टेंट टर्म को हमेशा सेग्रीगेट कर लेते हैं और साइड कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ से आ रहा है, जिस कांस्टेंट को अलग करना होगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे और प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस वन, और -4 जो आएगा उसको पीछे ले चलते हैं, प्लस 4 ln mod अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन और प्लस सी और -4। अगर इसको हम चाहें तो इसको नया कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं c1। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस 4 अंडर ln mod अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस c1। ये हमारा आंसर हुआ। बुक में आपको सी ही दिया रहेगा, क्योंकि वो पहले क्या कांस्टेंट लिया था ये नहीं बताया, वो फाइनल कांस्टेंट को ही सी ले रहा है। हम अलग दिखाना इसलिए चाह रहे हैं ताकि आपको ये मतलब दिमाग में रहे कि हम जो है पहले कोई और सी लिए हुए थे और अब नया कांस्टेंट, चूंकि वो कांस्टेंट टर्म जो हमारा -4 आया उसको हम सी के साथ ऐड करके c1 लिख दिए। सिंपल मतलब लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको सिंपल समझ सकते हैं कि हम जब कांस्टेंट को एक जगह करें तो हमारा कांस्टेंट चेंज हो गया, सिंपल है, ठीक है। और सी लिखा हुआ बुक में और यहाँ पे c1 हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पहले कोई और कांस्टेंट लिया होगा और फाइनल कांस्टेंट को c1 दिया है। हम पहले से c लेके चल रहे थे क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कांस्टेंट c लेने का, बाद में हम इसको चेंज करें हैं, ठीक है। इस पे ज्यादा कमेंट करने की अब जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम इन द सेंस कि हम अभी से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छा प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं होता है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि जब अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो ठीक है, मतलब आपको अगर बार बार उसको सोचिएगा तो बहुत सारा आइडिया आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम ऐसा हो जो आपके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ही बनने लायक हो, जो कि ये है, और अब उसको बना नहीं पा रहे हो, असली प्रॉब्लम वो होता है। यानी कि हम, मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम आपका नहीं भी बना है तो भी मैं कह सकता हूं कि आप ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। बड़ा विचित्र वाली बात, मतलब अजीब बात हो गई कि मतलब हम बोल रहे हैं कि आपसे प्रॉब्लम नहीं बना है और लेकिन आप बना सकते हैं। इसका रीजन ये है कि मतलब इसका प्रॉब्लम ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो जाता है। तो जैसे देखिए, अगर यहां से इस प्रॉब्लम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर ऐसे लिखे, यहां पे 1 प्लस एक्स है, अगर हम 2 को 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस अगर एक्स लिख दे, तो इससे क्या होगा, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने लगेगा कि अगर हम इस टर्म को y मानते हैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको ये टर्म कहां जाएगा इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या होता है। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। dy जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला रूट एक्स को हम 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे लिख सकते हैं। जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ में आए तो इसको x प्लस वन का पावर हाफ लिखिए और उसको x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा के करिएगा, यही रिजल्ट आएगा, एकदम यही आएगा। तो यहां पे इसमें से हमारे पास dx अपॉन ये दिख रहा है, यहां 2 नहीं है, इसको हम एक स्टेप में लिखें ऐसे, 2dy इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये 1 थोड़ा अजीब हो गया, 1 प्लस एक्स dx। अब इसको पूरे टर्म को हम कन्वर्ट करते हैं, तो dx अपॉन ये टर्म हो जाएगा हमारा 2dy और ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे मतलब यूरेका मोमेंट इसको कह सकते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम एक स्टेप पीछे एकदम दिख नहीं रहा है और दूसरे स्टेप में ही प्रॉब्लम
सॉल्व हो गया, मतलब सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, tan इनवर्स y प्लस सी इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, अब y का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। मतलब इससे अच्छा, मतलब आसान प्रॉब्लम कुछ हो नहीं सकता है, और इसीलिए हम बोले थे कि ये प्रॉब्लम अच्छा है। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इजी प्रॉब्लम लगता है उसका आंसर क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा और सिंपल प्रॉब्लम है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम उसके कंपैरेटिवली ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसको हम मतलब जितना सुंदर वो प्रॉब्लम होगा उतना उतना अच्छा प्रॉब्लम हम इसको नहीं बोलेंगे। इसमें कैलकुलेशन है बस, ठीक है। वो प्रॉब्लम था कि मतलब एक स्टेप पीछे ब्लैक बॉक्स था और दूसरे स्टेप में जो है रिजल्ट आ गया। तो ऐसा प्रॉब्लम में मजा आता है बनाने में, मतलब हमको तो मजा आता है ऐसे प्रॉब्लम बनाने में। आपके साथ क्या है? तो इस वाले में जैसा कि हम लोग पहले वाले केस में देखे थे कि हम लोग का सब्सटीट्यूशन जो होगा वो डिसाइड होगा कि हम x का जो पावर देखेंगे। जैसे x का पावर यहाँ तीन तरह का, x का पावर 1 है, x का पावर 1/2 है, और x का पावर 1/3 है। तीनों का अगर डिनोमिनेटर देखें तो तीनों का डिनोमिनेटर 1 2 3 है। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 6, क्योंकि सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल लेंगे, मान लेंगे क्या, x इज इक्वल टू टी का पावर, जो एलसीएम आएगा वो पावर में चला जाएगा। लेट x बराबर टी टू दी पावर 6। यहां पे देखिए जैसे क्या होता है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां पे हो रहा है। हमारा साइंस कहता है, साइंस हमको स्टैंडर्ड मतलब जो थ्योरी देता है, स्टैंडर्ड थ्योरी, और टेक्नोलॉजी क्या है, उस थ्योरी को यूज करके उसका उससे सिंप्लीफाई करता है प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यहां पे देखिए, अगर हम इसमें साइंस की बात करें तो साइंस क्या था, हम बोले थे कि हमारा मोटो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारा मोटो मेन होता है रूट से फ्री होना। उसको हम साइंस पार्ट समझ सकते हैं कि रूट से फ्री होना हमारा प्रॉब्लम मतलब अप्रोच होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी बोला कि इसमें हम एक्स का पावर अलग अलग लेके, और एक्स का पावर जो भी अलग अलग होगा उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो और उसको हम सब्स्टिट्यूशन, जो भी वेरिएबल नया सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके पावर में डालेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा सारा टर्म रूट से फ्री हो जाएगा। और चलिए देख करके देखते हैं, मतलब एकदम सिंपल ही है, बस इसको करते हैं। जब ऐसा करेंगे, इसमें dx जब लाए तो ये क्या हो गया, 6t और 5 हो जाएगा dt। अब अगर x तो x ही है कि रूट x, अगर यहाँ पे अगर रूट x रखें तो वो सिंपली हो जाएगा क्या, टी क्यूब हो जाएगा। इसको वहां नहीं लिखते हैं, इसको यहीं पे हम कर लेते हैं ताकि आगे हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे। और क्यूब रूट एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग, इसमें 2 से भाग लगा, और रूट एक्स क्या 1/2 है, तो 1/2 जो मल्टीप्लाई होगा 6 में तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सारे वैल्यू को वहां पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में टी क्यूब है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट अगर है तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और हमसे यहाँ से क्या आया 6t5 dt। नीचे में क्या आएगा, t6 ब्रैकेट में इधर अंडर रूट एक्स तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो अब देखिए इस t5 से हम क्या करेंगे, t5 से इसका पावर कैंसिल हुआ, इस t से इसका पावर कैंसिल हुआ, तो हम आगे एक स्टेप लेके चलते हैं। 6t और नीचे में क्या आया, इसमें से अगर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 dt। इस स्क्वायर से इसका t कैंसिल हो गया, तो एक स्टेप अगर और लिखें तो 6 को बाहर ही कर लेते हैं, क्योंकि 6 से हम कांस्टेंट टर्म है, 1/t इंटू टी प्लस 1 dt। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन बिना जाने भी हम इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के कर सकते हैं। हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम इस तरह का करे थे। अब जैसे नीचे वाले टर्म में दिख रहा है कि अगर ऊपर में 1 है, अगर यानी इस टर्म में से अगर टी को घटा ले तो 1 आ जाएगा, तो यही चीज हमको ऊपर में करना है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे टी प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 dt। तो इसको क्या करेंगे 6, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t dt माइनस 6,
और इसमें क्या हो जाएगा, जब t से t कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/t+1 dt। इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं, 6 ln mod t माइनस 6 ln mod t+1 प्लस c। इसमें से 6 अगर कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर इसको हम अगर लिखते ln और t6 लिखेंगे तो उसके बाद मॉड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस ln, और इसमें भी अगर हम t+1 का पावर 6 लिख दे तो मॉड की जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया ऑलमोस्ट, ln t6 माइनस ln ब्रैकेट t+1 का पावर 6 प्लस c। एक बार चेक कर लेते, सॉरी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हमारा क्या है, t6 है, तो इसको एक स्टेप पहले हम ln में कर लेते हैं, t6 अपॉन t+1 का पावर 6 प्लस c। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln, और t6 को हम अब सबको x में ले आते हैं, तो ये x हो गया अपॉन, और ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ x प्लस 1 और होल का पावर 6 प्लस 6। ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप चाहिएगा तो बाइनोमियल से एक्सपैंड करके इसमें x निकाल सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, ये प्रॉब्लम भी सिंपल है। इनफैक्ट अगर रूट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, क्योंकि x को डिवाइड करते और हमारा टर्म सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है, और वैसा नहीं है तो हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, अगर हम ऐसा रखने के बजाय अगर ऊपर नीचे x² प्लस 2x अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, और इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है, सो अभी बताते हैं। लॉजिक ये है कि अगर जैसे इस ये सब टर्म को हम लोग वो √x² प्लस a² में भी सोच सकते थे, लेकिन नीचे में एक x बच जाएगा और उस x को हटाना जरूरी है। अगर हम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। अगर ये करे तो हमारा टर्म ऊपर में आ गया x² प्लस 2x और नीचे में आ गया x √x² प्लस 2x। अब देख सकते हैं कि इसमें से x कॉमन हट जाएगा, हम x कॉमन ले लिए और ऊपर में लिखे x प्लस 2 और नीचे में क्या आ गया x √x² प्लस 2x dx। इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब देखिए x प्लस 2 और नीचे में √x² प्लस 2x dx। अब अगर हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, तो dy क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 होगा। यानी कि अगर हम 1/2 से अगर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कुछ काम हो सकता है। तो हम इसको लिखते हैं 2x और यहां पे 4 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2। इसको आगे करते हैं √x² प्लस 2x। अभी तक हम y नहीं डाले हैं क्योंकि हमारा पूरा टर्म जो है y में कन्वर्ट नहीं होगा, और इस कारण से हम जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 2 है, यहाँ पे 2x प्लस 4 है, तो वो कांस्टेंट टर्म के साथ x बचेगा, तो हम उसको पहले अलग करते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ये हो गया, और dx इसको एक स्टेप और लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 √x² प्लस 2x dx, और प्लस 2 को कॉमन लेंगे और 2 बाहर आएगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा बेसिकली, और हमारे पास क्या बचेगा √x² प्लस 2x और dx। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इस चीज को हम कैरी करते हैं, तो ये क्या है, ऊपर में हमारे पास क्या आया, सॉरी यहां पे क्या है, हाफ इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 √x² प्लस 2x dx, और प्लस ये हाफ और 2 मिलके कैंसिल हो गया था, और यहां पे हमको सिंपली बचा था √x² प्लस 2x
dx। यहां पे अगर हम चाहें तो सारे को y में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस टर्म में y कन्वर्ट करने का फायदा होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को अलग ही साइड में लेके हम इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट वाई और dy, और अंडर रूट वाई को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टू रूट वाई प्लस कॉन्स्टेंट जो भी होगा, और जो कि एक टर्म इंटीग्रांट है तो अभी कॉन्स्टेंट हम नहीं लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ बाहर में था, टू रूट वाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक स्टेप हम स्किप कर दिए यहाँ पे। आई होप कि ये अंडरस्टैंडेबल हो, यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम y सपोज करें अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और उसके बाद हम इसको ये सब्स्टिट्यूशन करें और यहाँ पे ये डाल दिए। और यहाँ अब देखिए इस वाले केस में ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 अगर करें तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये सब्स्टिट्यूशन होपफुली ये आपको पता होगा, अगर नहीं भी ये रिजल्ट पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, ये सारे रिजल्ट को हम डिराइव कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सीरीज जब आएगा वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से डिराइव होता है और आराम से, वैसे इंटीग्रल इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दोनों लगता है, तो आराम से हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी के लिए आप इसको दिमाग में रखिए। तो ये क्या हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, और ये सिंपली हो गया क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ln मॉड x के जगह पे यहाँ x प्लस 1 है, और कांस्टेंट से एडिशन से हमारा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको एज इट इज लिख देंगे। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेसिकली जो अंदर में टर्म है वही है, जो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्लस से। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। तो फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ठीक है, चलेगा। एक चीज बस यहाँ पे अलग ये हुआ कि ये चीज हमको यूज करना पड़ा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम अलग प्रॉब्लम करते हैं तो कुछ तो हमको सीखने को मिले, तभी तो अलग प्रॉब्लम करने का मतलब क्या बनता है, अगर हम एक ही टाइप का चीज हम हमेशा सीखते रहे, ठीक है। अगला देखते हैं। दिखने से ये थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन इतना डरावना है नहीं। हम वही अप्रोच अपनाएंगे जब भी हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर के एक प्रॉब्लम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करे थे, वही चीज यहाँ पे है, और यही चीज हम आज वाले वीडियो में भी उसका जब रेक्टिफाइड वीडियो दिए थे तो उसमें दिखाए थे ये चीज। तो अगर हम x का वैल्यू अगर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। यहां पे इसको डालिए तो x टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा, साइन 7 थीटा, dx क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका पावर 5। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, साइन 7 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका पावर 5 यानी कॉस 10 थीटा। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो कॉस, इससे क्या होगा, साइन 7 थीटा, और नीचे में कॉस 9 थीटा हो गया, कॉस 9 थीटा डी थीटा। इसको लिखेंगे साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अंग्रेजी में एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, मतलब कि जो कोइंसिडेंस, जो कि आपका मतलब ऐसा कोइंसिडेंस जो आप मतलब कोई चीज ऐसा जो बाय चांस हो लेकिन आपके फेवर में हो, मतलब अच्छा हो, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोइंसिडेंस बोल सकते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए हम स्टार्ट करें कितना भारी चीज से और हम सिंप्लीफाई करें, तो ये अगर यहाँ देख के अगर किसी का कोई खुश नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, वही जोक जो जिसको जोक नहीं समझ में आया उसको हंसी नहीं आया। यहाँ पे देखने के बाद आप इसको डायरेक्टली लिखिएगा tan 7 थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर ये हमारा y है तो ये हमारा dy है। इसका मतलब हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हमको आप में इतना भरोसा आ गया है कि हम इसको डायरेक्टली ये लिखेंगे। और x बराबर tan थीटा है, जिसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा ये 1/8 tan 8 थीटा प्लस सी, हमारा x हमारा क्या है, साइन थीटा है। अगर हम tan थीटा अगर यहां से निकाले तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं 1/8, और इसका पावर 8 होगा तो x का पावर 8, और नीचे वाले टर्म का पावर अगर 8 होगा तो वो बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर 4 हो जाएगा, और प्लस सी। होपफुली यही हमारा आंसर है। एक बार चेक भी कर ले तो आंसर एकदम 95, एकदम इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, यही आंसर है। हाँ, ये प्रॉब्लम अगर कोई खुद से बना ले तो हमको बहुत खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि हम लोग जो अभी से पहले एक प्रॉब्लम देखे थे, प्रॉब्लम नंबर ये प्रॉब्लम 92 प्रॉब्लम देखे थे, 92 का ही रेप्लिका है, बस थोड़ा सा अलजेब्रा उसमें चेंज हो जाएगा। 92 में भी वही चीज है कि हम लोग इस टर्म का स्क्वायर जो है अंदर में हम स्क्वायर प्लस 1 देखे थे। अगर हम उसको गौर से देखें 96 प्रॉब्लम, तो अगर रूट का स्क्वायर यहां पे है और कुछ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हमको दिक्कत नहीं होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन से, मेन हमारा वेरिएबल से होता है। तो अगर इसको हम अगर y मानते हैं तो अंदर में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो dy क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx। वहां पे 2 नहीं है, हम इसको 2 को लेफ्ट में ले आते हैं, 2 dy इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स। अब सारे टर्म को y में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 को बाहर अगर लिखना है, नहीं लिखना है तो अब एक स्टेप हम लिख सकते हैं, और x को हम यहां से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नीचे में a वाई स्क्वायर प्लस बी। इतना लिखने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि इस प्रॉब्लम को फिर ये सिंपल अलजेब्रा का हो गया, इसमें से हम अलजेब्रा थोड़ा सा यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर इसको दो तरीके से कर सकते थे, या तो हम यहाँ पे 1 क्रिएट करें या यहाँ पे हम a हटा दें, दोनों ही सही है। आप हम एक करते हैं, दूसरा आप कर लीजिएगा। तो हम इसमें से 2 और इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy, और यहां पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। और b अपॉन ए को हम ऐसा समझे कि b अपॉन ए का रूट b अपॉन ए का a स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला जो पता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो हम यहाँ पे 2 अपॉन ए पहले से हमारे पास है, और इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट बी अपॉन ए, और tan इनवर्स y अपॉन जो a का टर्म, ए अंदर में ये बेसिकली है रूट ऑफ b अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ b अपॉन ए प्लस सी। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते तो ये रूट ए से रूट ए कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट, नहीं बाउंसर हो जाएगा, बाउंसर नहीं देना है, बाउंसर किसी को नहीं देना है। अच्छा बॉलर जो होता है वो क्या करता है, वो अच्छा स्विंग कराता है, अच्छा स्पिन कराएगा अगर स्पिनर है तो। बाउंसर तो बस सामने वाले को डराने के लिए है, वो डराना नहीं है। tan इनवर्स y का क्या वैल्यू होगा, y हो जाएगा रूट एक्स, और नीचे में रूट ए वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, और इसके नीचे हो जाएगा रूट बी प्लस सी। अब हमको सबको अरेंज करते हैं, ये रूट ए नीचे जो था इसको कट करके ये रूट ए बच गया, और रूट बी तो पहले से ही था, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन अंडर रूट ए बी tan इनवर्स। अभी दोनों को एक साथ कर सकते हैं, या तो हम पूरे को सिंगल ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए एक्स अपॉन रूट बी प्लस सी, या हम चाहे तो रूट अंडर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। या अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट ए बी tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी प्लस सी। दोनों ही सही आंसर है, आपको जो पसंद हो उसको यूज कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम में चलते हैं।
अब ये प्रॉब्लम दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे कि रूट से फ्री होने के लिए जब हमको कुछ नहीं दिखाई दे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे और हम उसमें रूट से फ्री होंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब टर्म होता था तो x इक्वल टू हम tan थीटा मानते थे। चूंकि यहाँ हमारे पास x जो है ये है x8 है, तो हम यहाँ पे x4 को अगर tan थीटा माने तो क्या हो जाएगा, x8 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस x8 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से फ्री हो जाएगा। इसका अगर डेरिवेटिव की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम यहां से dx निकाल लेते हैं तो dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 4x क्यूब। इसको हम एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर नहीं, इससे अच्छा ये रहेगा कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि उसका रीजन हम बताते हैं। हम ये कर सकते हैं और हम लोग ये करते भी हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम में दो वेरिएबल लिखना मतलब ये आप मतलब आइडियली कहा जाए तो सही नहीं है, लेकिन ये आपको परमिसिबल मतलब छूट दे दिया जाता है कि चलो अब जब अभी चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम आपको छूट दे रहे हैं कि चलिए आप वैसे ही कर लीजिए, लेकिन हाँ हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि हम अभी बता रहे हैं तो हम गलत चीज़ नहीं, गलत चीज़ इन द सेंस कि हम जो एकदम सही अप्रोच है वो अगर हम नहीं अपनाएंगे मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं, हम बिना दो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4x क्यूब हमारा सेक में कन्वर्ट होगा, हम ऊपर नीचे 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक स्टेप हम लिख लेते हैं 1 प्लस x8 और नीचे में अगर 4x क्यूब और x13 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 4x क्यूब dx। ध्यान रखिए जब भी ऐसा करेंगे तो नीचे वाला टर्म भी हमारा ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ पे 13 और 3 16 हो जाएगा और ये x16 कितना आएगा, x16 जो होगा वो tan 4 थीटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 प्लस x8 हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा, और ये 4 ये टर्म हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसको हम ये अंदर में सेक स्क्वायर है सॉरी, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे में क्या आएगा 4 और और क्या क्या हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे ये टर्म क्या बचेगा, ये दोनों मिलके x16 जो है वो हो जाएगा tan 4 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 को बाहर कर लेते हैं, ऊपर में आ गया सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और नीचे में आ गया tan 4 थीटा डी थीटा। अगर सारा चीज टैन में होता तो हम सिर्फ इसको y मानते और इस डेरिवेटिव हमको मिल जाता, लेकिन सारा चीज टैन में नहीं है, सेक में भी है, और अगर हम उसको टैन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट से ही फ्री होने के लिए हम ये सारा चीज करे हैं। इसका मतलब कि हम इसको टैन में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो इसको हम साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेक क्यू थीटा हुआ, इसको लिखते हैं 1/cos क्यू थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4 थीटा और नीचे में sin 4 थीटा। एक चीज पता नहीं आप ये सब ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो आप उसको अप्रोच कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद वो सिंप्लीफाई मतलब सिंपल होने लगेगा, और अगर वो सिंपल हो रहा है इसका मतलब आपका अप्रोच ठीक चल रहा है। हमको यहाँ इस स्टेज में कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, बस हम सारे रूल्स को फॉलो करें, मतलब सारे अप्रोच को फॉलो करें कि ऐसे करना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, पढ़ाई करना है, दोस्तों से मिलना है, खेलकूद भी करना है, थोड़ा स्पोर्ट वगैरह या मौज मस्ती करना है, सब कुछ करना, मतलब आप सारे रूल्स को फॉलो करें, और अपने आप जो है आपको एक टाइम के बाद लगा कि अरे यार ये तो सिंप्लीफाई, एक्स क्यूब को यहाँ पे अगर ये कैंसिल कर दे तो ये y हो जाएगा और हमारा पास cos है, यानी कि 1/4 cos थीटा और नीचे में क्या आ गया sin 4 थीटा डी थीटा। अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो क्या है 1/4
कॉस थीटा और नीचे में क्या है साइन 4 थीटा डी थीटा। इसको देखने के बाद सबको पता चल गया होगा कि हो क्या रहा है। y इज इक्वल करना क्या है हमको, सॉरी, y इज इक्वल टू हम लेंगे साइन थीटा, तो dy हो जाएगा dy हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको अगर हम लिखें तो 1/4 y4 dy, इसको अगर लिखें तो 1/4 y का पावर -4 + 1 और -4 + 1 + c इज इक्वल टू c माइनस 1/12 और y का पावर क्या हो गया y³ हो गया। y हमारा क्या है साइन, तो हम लिख लेते हैं c माइनस 1/12 और साइन क्यूब थीटा। और इसको अगर लिखे हम साइन थीटा है क्या हमारा बेसिकली टेन थीटा जो है x4 है, तो अगर टेन थीटा अगर x4 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा x4 और नीचे में √1 - x8 होगा। तो हम ये इसको डालते हैं -1/, अब देखिए 12 ये है और साइन क्यूब है, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x12 और नीचे वाले टर्म को हम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा √1 - x8 और इसका क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, c माइनस 12x का पावर 12 और ऊपर वाले टर्म को हम थोड़ा सा क्लासिकल फॉर्मेट में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं √1 - x8 का पावर क्यूब। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल था, बस अप्रोच हमारा सही था, रूल्स को हमने फॉलो किया और फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, अगेन प्रॉब्लम हमारा उसी तरह का है। इसको अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, इसमें हमको फ्री होना है इस टर्म से, इस 3/2 से, और 1 - x4 है। तो हम देखे थे कि अगर 1 - अगर x² अगर होता तो हम लोग x को साइन थीटा मानते, यहाँ x4 है, इसका मतलब हम लोग x² को साइन थीटा मानेंगे। तो x4 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 - x4 क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या होता है। तो x के जगह पे, अच्छा हाँ, इसका डेरिवेटिव भी लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ऑलरेडी वहां पे x dx, यानी कि अगर हम हाफ मतलब बाहर लिखे और 2 ऊपर में लिखे, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x dx और 1 - x4 3/2। अब हम सारे को y में मतलब थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x dx जो होगा वो cos थीटा cos थीटा और d थीटा होगा, तो हम लिखेंगे cos थीटा d थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा 1 - x4 जो है वो cos स्क्वायर थीटा है, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और इसका पावर 3/2। एक स्टेप बढ़ाते हैं तो क्या हो गया 1/2 cos थीटा डी थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3/स्क्वायर से ये कटेगा और ये cos क्यू थीटा हो जाएगा। cos क्यू थीटा हो गया तो ये क्या हो गया हाफ, ये 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो कि होता है हाफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो कि होता है हाफ टेन थीटा डी थीटा, सॉरी टेन थीटा प्लस सी। अब हमारा x हमारा रिजल्ट आ गया, बस हमको x में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा x² है, तो इसको अगले पेज पे ही लेके चलते हैं। 1/2 टेन थीटा प्लस सी, और हमारा x² इज इक्वल टू है साइन थीटा। तो अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x² 1 - x4। बस इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x² √1 - x4 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये प्रॉब्लम भी सिमिलर है और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम x² को क्या करें, हमको पता है कि जब x² + a² अगर होता था तो x को हम लोग क्या मानते थे
x को मानते थे a tan थीटा, क्योंकि a tan थीटा मानेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और वो sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x4 है तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को मानेंगे a, और यहाँ पे a क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है बेसिकली, तो a tan थीटा यानी कि 2 tan थीटा, 2x dx इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगर हम देखें गौर से तो इस 2 से 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि बेकार में निकालने से अच्छा है कि x dx और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम सबको x में कन्वर्ट करते, थीटा में कन्वर्ट करते, उससे पहले हम लिखेंगे इसको x4 और x dx और ये नीचे में अंडर रूट x4 प्लस 4। एक चीज देखिए, यहां से अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई यहां करेंगे तो वहां लिखने से ज्यादा अच्छा यहां लिखना रहेगा। एक्स स्क्वायर को अगर x4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, इसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दे, x4 प्लस 4 तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 यानी कि 4 sec स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर अंडर रूट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x4 यहां से अगर लिखे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा और x dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे x अंडर रूट में अगर इसको डालेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा अंडर रूट, लिख लेते हैं, ज़्यादा स्किप करने के चक्कर में कभी कभी गलती भी हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा। इसको अब आगे ले चलते हैं, तो 4 को बाहर ही कर लेते हैं और ऊपर में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ गया, sec थीटा d थीटा। इससे यहाँ पे 2 आएगा ऑब्वियसली, sec से इसका पावर कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 बन गया, तो हमारा क्या हुआ 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा d थीटा। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे मेन आया कि इसको हमको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 और tan को हम लोग क्या देखे थे हम रूल कि जब भी अगर हम डायरेक्टली अगर सॉल्व नहीं कर पाए tan और sec को, हम सीधा साइन कॉस में लौटेंगे, और साइन कॉस में लौटने से हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हम वही काम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा d थीटा, तो नीचे में ये कॉस क्यूब हो गया, ऊपर में साइन स्क्वायर हो गया। चलिए अब आगे लेके चलते हैं इसको। ऊपर में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है कॉस क्यू थीटा d थीटा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, एकदम सही है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं इसको लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस क्यू थीटा d थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा d थीटा माइनस 2 sec थीटा d थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, क्या है ये sec थीटा d थीटा, ये होता है ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं 2, और ये हो जाएगा sec q थीटा d थीटा माइनस 2, अब इसको लिख लेते हैं ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। इसको देखें तो इसमें थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, इसको लिखते हैं हम लोग sec थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा और माइनस 2 ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी c नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक इंटीग्रांड बचा हुआ है, हम लोग फाइनली कॉन्सोलिडेटेड। अब इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस 2 ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा।
अब ये कैसा फॉर्मेट हो, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस, ये अगर इसको y मानेंगे तो ये dy आ जाएगा। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें यहां पे हमको क्या करना है, अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं। तो देखिए क्या है बेसिकली, टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको यहां पे अगर हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dy क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो पहले टर्म वाला जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और हमको एक फॉर्मूला पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जो होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस चीज को अगर यहां पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी को हम लिख सकते हैं y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर की जगह 1 है तो ये सिंपली हाफ हो जाएगा ln मॉड y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर मॉड क्लोज। तो अब चूंकि y tan थीटा है, हम अननेसेसरीली हम y में कन्वर्ट करके फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। 2 और इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं 2। अब हम इसको पूरा टर्म को एक्सपैंड कर लेते, तो y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और ln मॉड y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको घेर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ln मॉड y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ये मॉड क्लोज ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको हम y को अगर लिखेंगे टेन थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ln मॉड सेक, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, प्लस है तो इसको हम चूंकि आगे उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसी कारण से हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे 2 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये क्या बना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, अब दोनों घट के एक जैसा है, प्लस सी आप लिख सकते हैं, हम यहां भी प्लस सी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद हम सी लिख सकते हैं माइनस ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। मेरा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमको साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को एक्स में लिखना है, और हमारा ओरिजिनल ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन थीटा है। तो हम इससे अगर लिखना चाहें अगले पेज पे लिख लेते हैं, ये क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। हमको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन थीटा है, इसका मतलब टेन थीटा जो है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, सेक थीटा जो है वो सिंपली हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होगा अंडर रूट एक्स 4 प्लस 4 और अपॉन 2 रूट से बाहर आने के बाद। ठीक है, तो हम इस चीज को ये यहाँ पे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स 4 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस ln, और ये क्या हो जाएगा, सेम चीज है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब उल्टा लिखना, चलिए 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 ठीक है, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल्दो इतना हम मान सकते हैं कि इतना तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया होगा कि आप ऐसा बिना किसी
डर के कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 1/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट x4 + 4 माइनस ln। अब यहाँ पे एक इंट्रिकेसी है, इंट्रिकेसी ये है कि हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 + 4 और प्लस ln, ये दोनों का चूंकि एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये बेसिकली ln 2 आएगा और प्लस c। इसको हम लोग कलेक्टिवली एक नया कांस्टेंट c1 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट x4 + 4 माइनस ln मॉड प्लस अंडर रूट x4 + 4 प्लस c1। बस c1 डिफरेंशिएट करने के लिए कि c1 जो है वो एक नया कांस्टेंट है जिसमें ln2 ऐड हो गया है पुराने कांस्टेंट में। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक्स अगेन।